गोपीजनवल्लभा हरे कृष्णा सीधा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत गुण वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपाक्षाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा में फिर आने के लिए। आज हमारा 12वां प्रवचन है श्री रामानुजाचार्य के ऊपर। और जैसे कि हम जानते हैं कि इन कथाओं से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, खूब आनंद आ रहा है।
और मेरी काफ़ी भक्तों से बात भी, वो भी जो लोग सुन रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस तरह की कथा और इस तरह की भक्ति अभी तक ना तो कभी सुनी और ना कभी देखी गई। तो सब लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है इस तरह की भक्ति देख के इस पूरे हमारे सीरीज में। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, सारे दिन महत्वपूर्ण है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। हम ये जो सीरीज कर रहे हैं इनमें बहुत हिडन टीचिंग्स हैं, और ये जो टीचिंग्स हैं ये हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। ऐसा वातावरण भगवान अरेंज करके दे रहे हैं, इसलिए दिन हमारे लिए सबसे सौभाग्यशाली। आप देखिए, हम इसीलिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताऊंगा कि क्यों ये लॉकडाउन हमारे लिए एक दिव्य, आप समझिए, वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जहाँ पे हम भक्ति दिन रात कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ समझाएगा नहीं। हर एक व्यक्ति भक्ति जितनी चाहे उतनी कर सकता है। आप देखिए, अब ये हमारे ऊपर है, हम कितना इसको महत्वता देते हैं और भक्ति में एकदम एक दृढ़ होके आप देखिए भक्ति करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हम कथा को आगे बढ़ाते हैं, और पहले हम कल की कथा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कल हमने क्या चर्चा किया था। चर्चा ये किया था कि कैसे रामानुजाचार्य को एक नाम मिल गया था, यतिशैल, और ये यतिशैल के कारण भगवान का भी नाम, जो भगवान जो यादव आद्रीपति हैं, इनको भाई यतिशैल के नाम से बुलाया जाता था, सॉरी, और इनका यतिराज हो गया था, करेक्ट। तो यतिराज रामानुजाचार्य का नाम था और यतिशैल भगवान का नाम हो गया, जो यादव आद्रीपति। और वहाँ पे कैसे रामानुजाचार्य ये 12 साल तक रहे, और 12 साल तक रहने के बाद वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत प्रेम से सेवा की, और भगवान वास्तविक रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते थे। और एक दिन वो बैठे हुए थे और उनको अपने गुरु महापूर्ण की और कुरेश जो उनके शिष्य हैं उनकी याद आती कि कैसे वो कुलाटुंगा जो राजा हैं उनके पास गए थे, और ये कुलाटुंगा जो राजा हैं इन्होंने क्या किया होगा, अब वो किस स्थिति में होंगे, कैसे होंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर वो चिंतित थे। तो तभी एक श्री वैष्णव आचार्य वहाँ आते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे महापूर्ण चले गए, और सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं और खूब रोते हैं, और फिर कुरेश की आंखें निकाल ली जाती हैं, और इस तरह से कथा चलती है। और फिर उनको ये पता चलता है कि कैसे उनके जो गुरुजन हैं, हाँ, उन्होंने शरीर छोड़ा, जैसे महापूर्ण के बाद गोष्ठीपूर्ण ने छोड़ा, और किस तरह से उन्होंने अपने जो गुरु हैं श्री यमुनाचार्य, तो गोष्ठीपूर्ण ने कैसे उनकी प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण, राम, भगवान विष्णु कितने दयालु हैं भक्तों के ऊपर, और साथ ही साथ दानवों के ऊपर भी भगवान की कृपा कितनी रही है, और ये स्मरण करते हुए वो शरीर छोड़ते हैं। फिर इस तरह से जो वरंग होते हैं वो भी शरीर छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कांचीपूर्ण जो होते हैं तो वो भी अपना वैकुंठ वास कर लेते हैं, और कैसे वो वैकुंठ जाने से पहले की एक लीला है कि कैसे रात में वो जाना चाहते हैं, और उनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है शिष्य का लालन। तो ये लालन जो शिष्य थे, ये किस तरह से हम देख सकते हैं कि उनको वो कहते हैं कि मेरे को घर तक छोड़ा और रात में मेरे को कुछ दिखता नहीं है, तो भगवान इशारा करते हैं और वो सो जाते हैं उस समय। और फिर गेट पे उनको लगता है कि लालन ही आए हैं उनको लेने, पर होते हैं भगवान, और भगवान उनको छोड़ने उनके घर तक आते हैं, भगवान वरदराज। तो इस तरह से फिर ये एक लीला होती है, और फिर भगवान के समीप, हाँ, उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कैसे वैकुंठ वास करते हैं, हाँ, इनका भी वैकुंठ वास हो जाता है कांचीपूर्ण का। और इसी तरह से जो शैल्यपूर्ण थे
वो भी अपना देखिए वैकुंठवास चले जाते हैं और अपना ये जो शरीर है उसको भी त्याग देते हैं। और ये सब जब सुनते हैं श्री रामानुजाचार्य, तो श्री रामानुजाचार्य को बहुत दुख होता है। और जब इस तरह से उनको दुख होता है तब अब वो कहते हैं क्या करें, और तभी उनको एक खबर मिलती है कि जो राजा कुलातुंग है उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। और इस तरह से फिर वो आते हैं, इच्छा होती है कि मैं वापस जाऊं। और जब वापस जाने की जब उनकी इच्छा होती है तो वापसी जाने के लिए वो पहले भगवान जो यतिशैल हैं, जो यादवाद्री पति हैं, ये उनसे परमिशन मांगते हैं तो भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। और जब भगवान कुछ नहीं बोलते तो वो समझ जाते हैं कि नहीं जाना देना चाहते। और फिर वो बताते हैं कि कैसे जो भगवान रंगनाथ है उन्होंने उनको कहा था कि तुम हमेशा जीवन भर मेरे समीप ही रहना, मेरे साथ रहना। पर सिचुएशन ऐसी होगी कि उनको वो छोड़ के यहाँ आना पड़ा और 12 साल वो यहाँ रहे। और इस तरह से भगवान फिर परमिशन देते हैं तो सारे गाँव के सारे पूरा गाँव भक्त बन जाता है। वो यादवगिरी जो जगह है और वहाँ पे सब लोग उनके शिष्य बन जाते हैं और सब बहुत रोते हैं। और तब वो अपनी एक खुद की विग्रह की स्थापना करते हैं और कहते हैं मेरी सारी शक्ति इसमें है, आप इनसे बात करोगे तो ये आपसे बात भी करेंगे। और फिर वो जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। और फिर इतने में सारे शिष्य आते हैं, कहते हैं कि आपने कहा था कि आपका विग्रह और आप में कोई भेद नहीं है। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम जाओ पता कर लो, देखो क्या बोलते हैं। और तब यही लाइन वो बोलते हैं कि आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ, हम लोग के साथ हैं। तो विग्रह बोल देते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूँ, क्यों चिंता करते हो, हर समय मैं यहीं रहूँगा तुम लोग के साथ, बिल्कुल चिंता मत करो। तो उनको यकीन हो जाता है कि इनमें और श्री रामानुजाचार्य में कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक हैं। फिर श्री रामानुजाचार्य श्रीरंगम पहुँचते हैं। सबसे पहले कावेरी नदी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वापस से आपने मौका दिया मुझे स्नान करने का। और स्नान करके श्रीरंगम मंदिर में सबसे पहले जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होते हैं। भगवान उनसे बोलते हैं कि इतने साल तुम मुझे छोड़ के चले गए। सोचिए भगवान को विरह फील हो रहा है भक्तों से। और तब ऐसे उनको भी भगवान से विरह होके और उनको धन्यवाद देके और फिर भगवान कहते हैं अब तुम बहुत थक गए होगे तो अपने आश्रम में जाओ और वहाँ पे थोड़ा विश्राम करो, फिर हम जल्द वापस मिलते हैं। और फिर कथा यहाँ से आज हम शुरू करेंगे कि कैसे जब वो श्री रामानुजाचार्य हैं वो जब इस तरह से भगवान के साथ जब बात करते हैं तो इस बीच में जो उनके शिष्य होते कुरेश, ये कहाँ पे रह रहे होते, मैंने पहले भी बताया था कि ये कृष्णचल करके एकदम बाजू में ही, श्रीरंगम के बाजू में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है जिधर भगवान का नाम है सुंदर भुजा। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने जो कुलतुंग राजा ने वो पूरा अब श्रीरंगम उन सबको अपने कब्जे में कर लिया था और वहाँ के पुजारियों को भी कह दिया था कि अगर रामानुजाचार्य के जो भी अनुयायी हैं इनको आने के लिए सख्त मना है। आप देखिए तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं ना मेरे गुरु है ना भगवान के दर्शन है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। वैसे कुरेश अंधे थे तो वो बाद में कृष्णचल में चले जाते हैं जहाँ पे सुंदर भुज करके जो भगवान का मंदिर है वहाँ पे रहते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि श्री रामानुजाचार्य वापसी आ गए हैं तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागते हैं, दौड़ते हैं और एकदम तेजी से वो वापसी आते हैं। आप देखिए और एकदम तेजी से वो वहाँ आते हैं। और तब जो श्री रामानुजाचार्य हैं वो मंदिर से बाहर निकल ही रहे होते हैं। और जब मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं तो सारे लोग, पूरा का पूरा गांव बाहर आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कल की कथा में। और पूरा एक गांव भर के लोग वहाँ आते हैं, वो सबको देखते हैं, सब उनको ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अलग अलग चले। और उस सब जगह उनके मन में सिर्फ एक ही जन का चिंतन चल रहा होता है, वो है कुरेश। और तब थोड़ी आगे जाके उनको तुरंत कुरेश दिखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उनको इतना आनंद की अनुभूति होती है, इतना प्रेम लगता है उनको देख के। और कुरेश को जैसे पता चलता है कि सामने गुरुदेव आ गए हैं, एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं उनके, तो तुरंत एकदम साक्षात दंडवत करते हैं और अपने हाथों से श्री
आचार्य के जो चरण हैं उनको बहुत कस के पकड़ लेते हैं, ऐसे जैसे कितने साल बाद मिले, और उधर उनको गले लगाते हैं और इतना रोते हैं कि वास्तविक रूप में अपने आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक कर देते हैं। इतना रोते हैं प्रेम से कि फिर मुझे इतने साल बाद भगवान ने मौका दिया अपने गुरु का पर्सनल संग लेने का, उनके चरणों को छूने का। क्या प्रेम है देखिए शिष्य का। और तब जो श्री यमुनाचार्य हैं वो उनको उठाते हैं और गले लगाते हैं, और गले लगाते ही श्री यमुनाचार्य कहते हैं कि आज मेरा जो शरीर है ये पूर्ण रूप से पावन हो गया तुम्हारे शरीर को गले लगा के। तो और फिर श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा, जो तुमने मेरे लिए किया है ये ऋण कुछ भी करके मैं चुका नहीं सकता, कुछ भी करके मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता, मेरी स्थिति इतनी खराब है, क्या किया जाए। इस तरह से वो ये बोलते हैं। तो तुरंत कुरेश कहते हैं अरे गुरुदेव, गुरु महाराज प्लीज कृपा करके इस तरह से मत बोलिए, जो कुछ भी मैंने किया है ये मेरे पाप का फल है जो मेरे साथ हुआ है, मेरी जो आंखें निकाल ली गई, जो मुझे कष्ट मिला, ये सब मेरे पापों का फल है। पर इसमें एक कुरेश बहुत ही एक अद्भुत बात बोलते हैं। क्या अद्भुत बात बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि देखिए वैसे भी मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिलना ही वाला था, मुझे मिलने ही वाला था, ये तो भगवान की और आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आपकी सेवा में ये दंड मेरे को मिल गया, तो मेरा वो जो दंड था वो सेवा में बदल गया। देखिए कितनी उच्च कोटि की उनका मनोभाव है कि दंड तो मिलने वाला था, क्योंकि कह रहे थे कि मेरा कर्म में ऐसे हुए किए हैं मैंने कि उनका दंड मिलने वाला था, पर ये तो आपकी कृपा से मैं उस सेवा में गया और उस सेवा के कारण जो मुझे दंड मिला, तो दंड तो मिलने वाला था पर वो कन्वर्ट ये हो गया कि गुरु की सेवा में वो पूरी तरह से तब्दील हो गया। तो कहते हैं इसीलिए मैं वास्तविक रूप में आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, नहीं तो कौन इतना भाग्यशाली है जिसको आपकी ऐसी अद्भुत सेवा का मौका मिले। रामानुजाचार्य इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे से सौभाग्यशाली कौन होगा इस संसार में जिसको तुम जैसा शिष्य मिला है। और ऐसा बोल के उनका हाथ पकड़ के स्वयं उनको आश्रम तक लेके जाते हैं, और इस तरह से वो आश्रम तक जाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि लोग सारे जो गांव के लोग होते हैं वो श्री रामानुजाचार्य से मिलने आते हैं, क्योंकि इतना समय हो गए होते हैं, खाली ऐसे दर्शन कर लें एक बार तो मन नहीं भरेगा ना। तो अगले दिन फिर आते हैं और अगले दिन आके एक्चुअली अपना दुख गाते हैं, अपने दुख के बारे में प्रकट करते हैं और कहते हैं कि ये जो कुलातुंग जो राजा था इन्होंने हमारा ये पूरा जगह अपने काबू में कर लिया था, जो श्रीरंगम क्षेत्र है इसको पूरा अपने अंडर में ले लिया, अपने सिपाहियों को भेजते थे, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, हमको भक्ति करने नहीं देते थे। कोई अगर उनको वैष्णव तिलक के साथ भी मिल जाता था तो उनकी खूब पिटाई करते थे, उनके घर में से जो भी धन धान्य, जो भी खाने पीने का भी अगर सामान है वो भी लूट के ले जाते थे, उनको गरीबी से मरने के लिए छोड़ देते थे। वो कहते थे अगर किसी ने गांव में भगवान विष्णु का नाम लिया तो उनका जान जा सकता है या उनकी सारी संपत्ति ले ली जाएगी, ऐसे करके। तो कहते इतना दुख दिया। और तब गांव वाले बताते हैं कि एक बार वो ये प्लान करते हैं कुलातुंग के उन्होंने अनेक भगवान विष्णु के मंदिर तोड़ दिए और एक वो और कोशिश करते हैं भगवान रंगनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए। तो जैसे ही वो निकलते हैं अपने राज्य से, तो निकलते हैं तो वहाँ से आते आते उनको लेट हो जाता है, तो रात में एक जगह टेंट बना के विश्राम करते हैं कि अगले दिन सुबह जाके मंदिर को हम पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, और इवन जो वहाँ के विग्रह हैं उनको भी हम नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब वो ये बोलते हैं तब क्या होता है कि जब इस तरह से वो ये सोच रहे होते हैं मन में कि अब कल तो ये मंदिर भी टूट जाएगा तो वैष्णवों के लिए जो आश्रय ही कुछ नहीं रहेगा, और इस तरह से फक्र कर रहे थे। तो उसी रात उनके गले में
अनेक अनेक हजारों संख्याओं में कीड़े भर जाते हैं और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, कीड़े से तड़प तड़प के मरते हैं वो, इतने कीड़े काटते हैं और इतनी गंदी तरह से मृत्यु होती है। बताते हैं कि तो रामानुजाचार्य कहते हैं उस समय कि जो पाप करेगा, जो भगवान और उनके भक्तों से ईर्ष्या करेगा, उसकी मृत्यु सबसे गंदी तरह से होती है, क्योंकि उनको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया होता है। अब देखिए, श्री रामानुजाचार्य ये तक बोलते हैं। तो इसीलिए हमको भी ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें कभी कोई भक्तों से ईर्ष्या नहीं हो जाए, हम उन पे कभी क्रोध ना कर दें, उनको कभी नीचा ना दिखा के अपने आप को महान ना दिखा दें उनके सामने, और उनके निर्देश आदेश को प्रेम से सुनकर ग्रहण करें। ये हमेशा मनोभाव होना चाहिए हम सबका। और इस तरह से जब वो ये बोलते हैं, तब वो एक और कथा बताते हैं कि एक बार एक जगह थी जिसका नाम है चित्रकूट। ये वो भगवान रामचंद्र जो गए थे चित्रकूट, उस जगह की बात नहीं हो रही है, एक चित्रकूट बात हो रही है। ये साउथ इंडिया में एक चिदम्बरम करके एक क्षेत्र है, उसके अंदर ये चित्रकूट करके एक जगह है। तो गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पे एक गोविंद राज करके भगवान का एक मंदिर था, और ये कुलतुंग राजा, इन दोनों मतलब कुलतुंग राजा वहाँ जाते हैं और पूरे मंदिर को तोड़ देते हैं। और वहाँ पे दो विग्रह होते हैं, एक उत्सव विग्रह और एक जो मूल जो विग्रह है गोविंद राज की। इन दोनों को उठाते हैं और इनको समुद्र में फेंकने का प्लानिंग करते हैं। तो उस समय एक वैश्या जिसका नाम होता है तिलई, तो ये जो तिलई वैश्या जो होती है, ये तिलई वैश्या वहाँ पे आती है और वहाँ पे और दिखती वो बहुत सुंदर दिखती थी। तो वो उस समय बातचीत करने लगती है राजा से, कुलतुंग से, और उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। और ऐसे करके वो फंसा के उनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा मोड़ देती है। और जैसे ही मोड़ देती है तो जो वहाँ के वैष्णव होते हैं, पुजारी होते हैं, वो चुपके से ये जो दोनों विग्रह को लेके भाग जाते हैं। और दोनों विग्रह को लेके भाग जाते हैं और तिरुपति के बाजू में एक जगह है, वहां पे इनको छुपा के रख देते हैं। तो रामानुजाचार्य जैसे ये सुनते हैं तो उस समय रामानुजाचार्य 100 साल के हो जाते हैं, उम्र उनकी 100 साल हो जाती है। और 100 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद भी वो बोलते कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से चलते हैं, उन विग्रहों को फिर बाहर निकालते हैं और उनकी फिर से स्थापना करते हैं और एक मंदिर स्थापना करते हैं उनकी। सोचिए, तो रामानुजाचार्य वहाँ से चलते हैं, जाते हैं प्रैक्टिकली, और वहाँ से जाते हैं तिरुपति। और तिरुपति में एक यादव राज करके एक राजा वहाँ पे राज्य कर रहे थे। तो ये यादव राज्य के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमने भगवान को तो खोज लिया है, अब उनके लिए एक विशाल एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो तब इनकी मदद से वो वहाँ पे मंदिर बनवाते हैं और तब तक वहीं रहते हैं। और मंदिर जब पूरा बन जाता है, हाँ, तब उस मंदिर में भगवान की स्थापना करते हैं और भगवान का नाम रखते हैं वहाँ पे तिल्लई गोविंद राज। तब भगवान का नाम है तिल्लई गोविंद राज। क्यों तिल्लई? क्योंकि उस वैश्या के कारण भगवान के विग्रह बच गए। तो रामानुजाचार्य उस वैश्या का भी, भले थी वो वैश्या, पर फिर भी उनको सम्मान देने के लिए भगवान का नाम तिल्लई गोविंद राज नाम रखते हैं। सोचिए कितने, मतलब वो किसी ने भगवान के लिए कुछ भी किया तो भगवान और उनके भक्त उसको कभी नहीं भूलते। इसी को कृतज्ञता का भाव कहा जाता है। तो हम सबके अंदर ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम भगवान और उनके भक्तों के हमारे ऊपर किए गए जो भी प्रेम या जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, जिसके कारण हम भक्ति में आगे बढ़े या हमको भक्ति प्राप्त हुई या दीक्षा मिली या दीक्षा दी या जो भी सेवाएं मिली या धाम में एंट्री मिला भक्तों के कारण, ये सब याद रखना चाहिए। देखिए, अगर भक्त नहीं हो तो क्या हम हरिनाम ले सकते हैं? अगर भक्त ना हो तो क्या लगता है हम 4 नियम का पालन कर लेंगे? अरे वास्तविक रूप तो ये है कि अगर भक्त नहीं होंगे
तो हमारा तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा, हम एक झटके में नीचे गिर जाएंगे। और ये तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कृपा है हमारे ऊपर कि हम तो गिरना चाहते हैं पर उन्होंने पकड़ रखा है कि नहीं, आपको गिरने नहीं देंगे। आप देखिए, इसीलिए हमें भक्तों के प्रति पूर्ण शरणागत और पूर्ण कृतज्ञता का मनोभाव होना चाहिए और इस तरह से हमको जीवन आगे चलाना चाहिए। तो इस तरह से श्री रामानुजाचार्य वहाँ से तिरुपति से फिर वापस लौट के श्रीरंगम आते हैं और वहाँ पे अपने शिष्यों के साथ खूब आनंद के साथ वहाँ पे जीवन चला रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे रह रहे होते हैं तो उस बीच कुछ आते हैं वैष्णव जो वहाँ के गांव वाले हैं, वो आके जब बताते हैं कि कुलतुंग ने किस किस तरह से कितना कितना अत्याचार किया इन सबके ऊपर, तो उस स्थिति में भी आप देखिए, उस स्थिति में वास्तविक रूप में करुणा के रूप में जो रामानुजाचार्य, उनके आंखों से इन सबको देख देख के गरम गरम आंसू आते थे। इतने गरम होते थे कि अगर कोई उसको छू भी नहीं सकता था, इतना उनके हृदय में दुख होता था क्योंकि आंखों से एकदम गरम दहकते हुए आंसू निकलते थे। ये उनका प्रेम था वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति। और जब उनके जीवन में दुख आता था तो इतना ज्यादा दुख श्री रामानुजाचार्य को हुआ उस समय। आप देखिए, तो तब क्या हुआ, जब वो वापस लौट के आए और इस तरह से वो दुखी रहते थे, तो एक दिन की बात है कि एक दिन एक राजा जिनका नाम था विक्रम चोल, ये जो तोला नाम था, जो अभी मैंने बोला, मैं भूल गया उनका क्या नाम था। कुलातुंग। देखो, तो ये जो राजा कुलातुंग है, तो ये कुलातुंग का बच्चे थे, आप देखिए, पुत्र थे। और ये कुलातुंग के जो पुत्र थे, इनका नाम था विक्रम चोल। तो ये कुलातुंग के पुत्र थे, ये अपने साथ पांड्य राज्य के राजा और एक और राजा को लेके ये तीनों साथ में आते हैं श्री रामानुजाचार्य के पास। और रामानुजाचार्य के पास जैसे ही आते हैं तो ये जो विक्रम चोल है, जो कुलातुंग राजा के जो पुत्र थे, तो ये तुरंत उनके दंडवती मारते हैं और दंडवती मार के उनको कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। सोचिए, कौन बोल रहा है? पुत्र बोल रहा है अपने पिता के बिहाफ पे कि जो मेरे पिता ने जो पाप किया है वो अपने बेटे पे भी पास ऑन हुआ है, मेरे ऊपर भी पास ऑन हुआ है, और इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, माफ कर दीजिए हमें। और वो कह देते हैं इस बीच में कि मैंने अपने पिता को बहुत बार समझाया, कहा कि अगर आप कुछ मंदिर तोड़ भी दोगे वैष्णव के, तो क्या आप पूरे भारत भूमि से आप क्या वैष्णवों को खत्म कर सकते हो? क्या उनके भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उनको समाप्त कर सकते हो? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों आप इतना ईर्ष्या कर रहे हो? तो इस तरह से मैं अपने पिता को बहुत बार समझाता था, पर मेरे जो पिता हैं वो किसी भी स्थिति में समझते ही नहीं थे। उनको इतना समझाने की कोशिश करते थे, इतना समझाने की कोशिश करते थे, पर वो समझते ही नहीं थे बिल्कुल। आप देखिए, और इस तरह से जब उनको जब वो समझते थे तो वो कहते थे वो ठीक है, वो चुपचाप महल में पड़े रहते थे और कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे। तो इस तरह से वो आते हैं तो श्री रामानुजाचार्य उनको तुरंत माफ करते हैं। तो देखिए, भक्तों का हृदय भी इतना बड़ा होता है। सबसे पहले भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि जो भी मेरी गलती है वो मुझे पता होनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए मेरे अंदर सिंसियर ग्लानि का जो भाव है ये होना ही चाहिए। ये एक मनोभाव होना बहुत जरूरी है भक्त के अंदर। और दूसरा मनोभाव क्या होना चाहिए? भक्त का व्यवहार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति आया जिसने जेन्युइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरी गलती है, तो उस स्थिति में जो भक्त होगा वो तुरंत उनको गले लगा लेंगे और उनको तुरंत माफ कर देंगे।
ये मनोभाव होना चाहिए। और यही मनोभाव श्री रामानुजाचार्य का था। और श्री रामानुजाचार्य तुरंत ही उनको गले लगाते हैं और कहते हैं जो भी गलती की उसके लिए माफ किया जाता है, ठीक है। और तब जो ये विक्रम चोल है ये उनके शरण में जाते हैं, श्री रामानुजाचार्य में के शरण में, और कहते हैं कि कृपा करके मुझे अपना एक शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। तो तब उसी समय श्री रामानुजाचार्य दीक्षा का अनुष्ठान करते हैं और उनको दीक्षा दे देते हैं। और तब जब दीक्षा मिलती है तो हम देखते हैं ना, दीक्षा के बाद हर एक शिष्य अपने गुरु को कुछ दक्षिणा देते हैं कि भाई आपने मुझे दीक्षा दी, वैसे तो वो इतनी अनमोल है कि व्यक्ति कुछ भी करके नहीं दे सकता। आप समझिए, इस संसार में कुछ भी करके अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को निकाल के भी बेचे, अपना हर एक रक्त के एक एक बूंद भी बेच के वो नहीं चुका सकता। फिर भी एक आउट ऑफ लव, हाँ, प्रेम का एक मूल भाव के कारण व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ तो भेंट देते हैं दक्षिणा के रूप में। तो तब ये विक्रम चोल कहते हैं कि ये जो पूरा श्रीरंगम क्षेत्र है, ये पूरा श्रीरंगम क्षेत्र हमारे राज्य में था, ये हम आपको वापसी दे देते हैं। तो ये आप वापस लीजिए। बाकायदा पूरा कागज पत्तल बनाया जाता है। तो तब श्री रामानुजाचार्य क्या करते हैं कि वो जैसी राज्य मिलता है वो राज्य किसके नाम कर देते हैं, वो राज्य अपने एक शिष्य जिनका नाम है दाशरथी, उनके नाम कर देते हैं। वो कहते हैं आज से दाशरथी ये पूरा जो श्रीरंगम क्षेत्र है ये तुम्हारे अंडर में है और तुम्हें इसे पूर्ण रूप से संभालना है और देखना है कि वैष्णव भक्ति अच्छे से कर सके और उनको कोई तकलीफ ना है और न ही भगवान की किसी सेवा में कोई कमी हो। तो दाशरथी एकदम प्रेम भाव से कहते हैं कि ठीक है, मैं इधर एक सेवक के भाव में रहूँगा और इधर पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा, अपने अंदर जितना सामर्थ्य है उससे कोशिश करके मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से इधर की अच्छे से ध्यान रखूँगा इस जगह का। तो इस तरह से वहाँ पे वो दे देते हैं, श्री रामानुजाचार्य ये जो मंदिर है इनको दे देते हैं। अब श्री रामानुजाचार्य के पास श्रीरंगम क्षेत्र भी आ गया, उन्होंने दाशरथी को भी दे दिया। जो राजा से खतरा था चोल राज्य से, वो उनके शिष्य बन गए। आप देखिए तो स्थितियां काफ़ी सुगम हो गई थी और काफ़ी सुगम होने के कारण क्या हुआ कि वातावरण अब बहुत ही शांतिपूर्ण होने लगा, लोगों के जीवन में आनंद रहने लगा, लोग अपना जीवन यापन बहुत खुशी से, आनंद से, सेवा के भाव से यापन कर रहे थे। और हर एक व्यक्ति कहने लगा कि ऐसा सुगम समय ना आया है ना कभी आएगा और ये तब तक रहेगा जब तक श्री रामानुजाचार्य की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। तो इस तरह से हर एक का मनोभाव बन जाता है। और तब एक रामानुजाचार्य इतनी सब खुशहाली स्थिति में रहते थे, पर फिर भी उनको एक बात हमेशा चुभती रहती थी उनके हृदय में। और वो एक बात क्या चुभती रहती थी, एक बात उनको चुभती ये रहती थी कि कुरैश की आंखें नहीं है। उनके कारण, उनके खुद के कारण कुरैश की आंखें चली गई। तो ये उनको हमेशा बहुत हृदय में चुभता रहता था श्री रामानुजाचार्य। और जब श्री रामानुजाचार्य को इस तरह से चुभता रहता था तो एक दिन श्री रामानुजाचार्य क्या करते हैं, श्री रामानुजाचार्य कुरैश को बुलाते हैं और कुरैश को कहते हैं कि कुरैश देखो, मेरी ये इच्छा है कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जाके भगवान वरदराज के पास जाओ और अपनी आंखें मांगो। क्योंकि वरदराज का मतलब है जो वरदान देते हैं, जो वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बहुत जल्दी हमारी भक्ति से खुश होके हमको तुरंत वरदान दे देते हैं। तो इस तरह से जब वो ये बोलते हैं तो तब क्या होता है कि जब इस तरह से डिस्कशंस होती हैं तो तब
कुरैश बोलते हैं कि देखिए गुरुदेव, गुरु महाराज, मुझे अब आंखों की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा मैं, भौतिक आंखों का भी। अरे आपकी सेवा में तो हूं, आपके निकट तो रहता ही हूं, इससे श्रेष्ठ क्या चाहिए। तो तब श्री रामानुजाचार्य कहते नहीं नहीं, तुम्हें भले ही नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तो जाओ, कृपा करके जाओ और वहां पे जाके अपनी आंखों के बारे में भगवान से बताओ और कहो कि कृपा करके उनको ये आंखें दे। तो तब वो जाते हैं अपने गुरु के निर्देश आदेश पे, कांचीपुरम जाते हैं, भगवान श्री वरदराज के सामने जाते हैं। और भगवान श्री वरदराज के सामने जाते ही वो श्री वरदराज स्तोत्रम पढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही श्री वरदराज स्तोत्रम पढ़ते हैं तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं, वो इतने प्रेम से पढ़ रहे होते हैं तो खुश हो जाते हैं। और तब वो बोलते हैं कि बोलिए क्या चाहिए आपको। तो तब वो कहते हैं कि देखिए, मुझे कृपा करके ऐसी आंखें दीजिए कि मुझे आपके दिव्य स्वरूप का हर समय दर्शन होता रहे। इस तरह से वो बोलते हैं और ये बोल के वो चले जाते हैं और सोते हैं। तो भगवान वरदराज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं अब से तुम मेरे दिव्य रूप का दर्शन हर स्थिति में करोगे। तो खुश हो जाते हैं और जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास वापस से श्रीरंगम। और श्रीरंगम जाते हैं और श्री रामानुजाचार्य को बताते हैं देखिए, भौतिक आंखों से ज़्यादा मैंने मांग लिया कि भगवान आप मुझे एक ऐसी दृष्टि दीजिए कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो मुझे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता रहता है। रामानुजाचार्य कहते हैं अरे मैंने ये मांगने के लिए तो ही ना कहा था, मैंने तो कहा था कि तुम अपनी भौतिक आंखें मांगो। तो कहते तुम ऐसे मानोगे नहीं। तो खुद उनका हाथ पकड़ के उनके साथ जाते कांचीपुरम और कांचीपुरम में जाके उनके साथ वहां पे मंदिर के अंदर भगवान के सामने बैठा देते हैं और कहते हैं अब मांगो। तो वापस से वो श्री वरदराज स्तोत्रम गाते हैं और श्री वरदराज स्तोत्रम गाते हुए फिर भगवान खुश हो जाते हैं। और जैसे ही खुश होते हैं तो इस बीच में बाहर से एक पुजारी उनको बुला लेते हैं और उनको कोई अर्जेंट काम से श्री रामानुजाचार्य को जाना पड़ता है। तो निकल जाते हैं। वो गाते गाते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, गाते गाते भगवान के गुणों के बारे में गाते गाते कि भगवान प्रकट होकर बोलते हैं मांगो क्या चाहिए। तो तब वो बोलते हैं कि मेरा एक शिष्य था जिसका नाम था चतुर्ग्राम, जिसको नानू राम के नाम से भी पहचाना जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि ये जो चतुर्ग्राम, जो नानू राम था, एक्चुअली इसको मुझसे ईर्ष्या हो गई थी और इसको मुझसे ईर्ष्या हुई और फिर मेरा समर्पण इतना ज़्यादा इन्होंने देखा कि मेरा श्री रामानुजाचार्य से समर्पण है, तो इनको श्री रामानुजाचार्य से भी ईर्ष्या होगी। अब देखिए, और वास्तविक रूप में यही वो व्यक्ति था जो कोलातुंग राजा के पास गए थे और कोलातुंग राजा को भड़काया था और उनको कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि पूरे जगत में श्री वैष्णव खत्म होके भगवान शिव के ही सारे लोग भक्त बन जाए, ये वैष्णव पद्धति खत्म हो जाए, तो आप श्री रामानुजाचार्य का वध कर दो। इस तरह से उन्होंने ही आइडिया दिया था। सोचिए, इतना गंदा, इतना भयानक और इतना ईर्ष्या से भरा हुआ। उन्होंने जब ये उनको इस तरह से जब आइडिया दिया तो तब कुलतुंग ने बुला के, और हमको ये सब कथा तो पता है कि कैसे उनकी आंखें निकाल ली, कैसे कुरेश रामानुजाचार्य बन के जाते हैं। तो उनकी खुद की जो कुरेश की आंखें अपने खुद के शिष्य जो चतुर्ग्राम है, जो नानू राम है, इनके कारण गए। तो तब वो भगवान को बोलते हैं कि कृपा करके उनको माफ कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, जो पाप उसने किया मेरे प्रति, मेरे गुरु के प्रति, उनको ये माफ कर दीजिए। और साथ ही साथ उनको नहीं, जो कोलातुंग राजा है ना, उनको भी माफ कर दीजिए भगवान, कोई सजा मत देना उनको माफ कीजिए। इस तरह से सोचिए, किसी ने आंखें निकालवा दी जिसके ईर्ष्या के कारण इतनी तकलीफ हुई, वो भगवान से उनके लिए माफी की बातें कर रहे हैं। अभी हमारे साथ तो कोई अगर बदतमीजी से भी बात कर ले तो आप देखिए, हम तो उतना भी कभी नहीं भूलते, कहते ये आदमी को बात करने का तमीज नहीं है, ये क्या समझते हैं अपने आप को, क्या भक्त बन गया है, ये कौन होता है मुझसे इस तरह से बात करने वाला।
ये अपने आप को क्या बहुत ज़्यादा बड़ा वैष्णव समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा भक्त समझता है, और इस तरह से हम उल्टा पता नहीं कितना कितना उसकी निंदा करनी शुरू कर देंगे। आप सोचिए। और यहाँ पे तो उनके गुरु के गुरु महापूर्ण का शरीर चला गया, उनके गुरु को मारने के लिए पूरी ये आयोजन बनाया गया, उनकी खुद की आंखें निकाल ली गई, उनको 12 साल के लिए 14 साल के लिए अपने गुरु से अलग रहना पड़ा, साथ ही साथ इतने वैष्णवों के ऊपर अत्याचार हुए। आप सोचिए कितना कुछ हो गया। और इतना होने के बाद भी कुरैश का हृदय देखिए कितना कोमल हृदय है कि तुरंत उन्होंने भी हृदय से माफ कर दिया और भगवान को भी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भक्त इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी तरह के अपराध को माफ कर देंगे पर वैष्णव अपराध माफ नहीं करते। इसलिए वैष्णव के बारे में कुछ भी उल्टा बोलने से पहले हमें अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस तरह से डील कर रहा हूँ, किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वैष्णव माफ कर दे पर भगवान माफ नहीं करेंगे। और ये बात कुरैश को पता थी, इसलिए कुरैश जाते हैं और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, भगवान को कहते हैं अरे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ कृपा करके माफ़ कर दीजिए। और भगवान इतने खुश हो जाते, कहते ठीक है मैंने दोनों को माफ़ किया। और जैसे ही ये बोलते हैं फिर वो बाहर आते हैं तो उनके गुरु महाराज कहते हैं अरे आपने मांग लिया अपनी आंखें, तुम्हारी आंखें तो दिख नहीं दी। तो तब वो बताते हैं अरे मैंने तो भाव विभोर में ये सब मांग लिया। तो उनके गुरु के सर पे हाथ रखते हैं, कहते सही में तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना इस जगत में सबसे सौभाग्यशाली है कि जो अपने शिष्य को इतना गिरा हुआ था तो भी उसके लिए माफी मांग ली। तुम्हारा जैसा शिष्य मुझे मिलके मेरा जीवन तुमने धन्य कर दिया। राजा को भी माफ करने की बात कर ली, अपने शिष्य को भी माफ करने की बात कर ली, तुम जैसा भक्त इस संसार में कहाँ मिलेगा। ऐसा बोल के कहते हैं, पर कहते हैं कि देखो जिस दिन मैंने तुम्हें दीक्षा दी उस दिन से तुम पूर्ण रूप से मेरे बन गए। तो जब तुम मेरे बने तो तुम्हारी आंखें भी मेरी होगी। अब तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें नहीं है, वो आंखें तुम्हारी नहीं, वो आंखें मेरी हैं। और अगर वो आंखें अगर तुम्हारी वापसी नहीं आएंगी तो उसमें तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है, पर मैं ऐसे कष्ट में जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो मेरा तुमसे अनुरोध है कि भगवान से अपनी आंखें मांगो। तो तब फिर रामानुजाचार्य खुद उनके साथ खड़े रहते हैं और फिर वापस से वो श्री वरदराज स्तोत्रम गाते हैं और फिर भगवान वरदराज प्रकट होते हैं। तो तब वो कहते हैं कि कृपा करके मुझे आंखें दीजिए। तो भगवान वरदराज उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भौतिक आंखें ऐसे दूंगा कि तुम इससे मुझे देख सकते हो, भगवान रंगनाथ को देख सकते हो और सिर्फ अपने गुरु को देख सकते हो। ये एक कहानी है। और दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि क्योंकि 1000 साल पुरानी कथाएं ये, तो इसीलिए एक और जगह ये बताया गया कि उनकी भौतिक आंखें आ जाती हैं। पर उस समय कुरैश बोलते कि अरे भगवान ये तो आपने मेरे हृदय की बात जान ली, मैं इस जगत में कुछ और देखना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता हूँ, अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। बाकी इस जगत में रखा क्या है, और बाकी इस जगत में देखने से उससे फायदा क्या होगा। उल्टा अगर और बाकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो नरक में गिरेंगे, हमारी आसक्तियाँ बढ़ जाएंगी और इस तरह से हमारा जो मनोभाव है वो भक्ति में न लग के इस भौतिक जगत के चकाचौंध में फंस के रह जाएगी। तो कहते हैं ये तो आपने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आप देखिए। तो तब रामानुजाचार्य एक बार चेक करते हैं, तो तब कहते हैं रामानुजाचार्य कि जरा भगवान वरदराज को देखो और बताओ उन्होंने क्या उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। और इस तरह से जब वो उनसे डिस्कशन करते हैं तो जब इस तरह से डिस्कशन होता है तो तब वो एकदम अच्छे से बता देते हैं। तब कहते हैं अब मेरी तरफ घूमो और बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो तब वो अपने गुरु के बारे में भी बिल्कुल पूर्ण रूप से बता देते हैं। और जब इस तरह से बताते हैं तो श्री रामानुजाचार्य एकदम संतुष्ट होते हैं और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं ठीक है, आपसे कृपालु कोई नहीं है।
और ये बोल के फिर वापस श्रीरंगम ये दोनों चले जाते हैं। ऐसा है। पर एक जगह ये भी कथा है कि पूर्ण रूप से कुरैश की आंखें आ जाती हैं। ये भी एक कथा है इस तरह से। अब क्या होता है कि श्रीरंगम में बैठे होते हैं और अपने सारे शिष्यों के साथ एक कथा कर रहे होते हैं, तो एक बहुत सुंदर एक कविता गाते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 12 अलवर हुए हैं। आप देखिए, जैसे हमारे जो मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हैं, ऐसे वहाँ पे 12 अलवर है साउथ इंडिया में। तो उनमें से एक अलवर 11 तो है पुरुष और एक है महिला। आप देखिए, और इस महिला जो अलवर है इनका नाम है अंडाल। तो इन अंडाल ने एक भगवान की बहुत सुंदर कविता लिखी होती है। तो इस कविता के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उस कविता में वो लिखते हैं कि एक बार कि कैसे ये स्वयं भगवान, आप समझिए के सामने जो सुंदर राज हैं, ये सुंदर राज कहाँ पे थे? वृषभाचल में। तो ये वृषभाचल में एक सुंदर राज भगवान का मंदिर है, और ये सुंदर राज जो मंदिर है, इधर खड़े होके ये अंडाल जो है ये क्या करती है, ये वहाँ पे भगवान के लिए एक कविता लिखती है जिसमें बोलती है कि मैं आपको 100 घड़े, 100 घड़े खीर और मक्खन ये दोनों आपको खिलाना चाहती हूँ, और अगर आप वास्तविक रूप में अभी प्रकट हो जाओ तो आपको 1000 मटके खीर के और 1000 मटके माखन के आपको खिलाओ। इस तरह से वो कविता लिखती हैं। और जब वो कविता लिखती हैं तो रामानुजाचार्य की इच्छा हो जाती है कि सुंदर राज के दर्शन करने चाहिए। तो तब वो वहाँ से खड़े होते हैं और वहाँ से खड़े होकर अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो हम सुंदर राज के वहाँ चलेंगे, और 100 घड़े जो उन्होंने कविता में लिखा है वो 100 घड़े खीर और 100 घड़े मक्खन भगवान सुंदर राज को भोग लगाएंगे। तो सब लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके सुंदर राज मंदिर में जाके एक बहुत बड़ा फीस्ट होता है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, और आसपास के जितने वैष्णव उन सबको प्रसाद खिलाया जाता है। और भगवान को उस समय जो सुंदर राज हैं उनको 100 घड़े खीर और 100 घड़े माखन इनका भोग लगता है। और तब उनको लगता है कि कितनी आनंद की बात है ना, जो हमारे आचार्य बोल रहे थे वो कार्य हमने किया। इसका मतलब हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, ये श्री रामानुजाचार्य सोचते हैं। आप देखिए, और तब वो अनेक और तीर्थों में जाते हैं, पर उससे पहले ये जो अंडाल जहाँ रहती थी, तो इनके जन्म भूमि पे वो जाने की इच्छा रखते हैं, और वहाँ से उनके जन्म भूमि पे जाते हैं जिसका नाम होता है श्री विल्लीपुत्तूर। तो ये श्री विल्लीपुत्तूर में वहाँ जाते हैं जहाँ पे अंडाल जो होती हैं उनका खुद का विग्रह भी होता है। आज भी वो विग्रह है वहाँ पे, और ये अंडाल पूरे साउथ इंडिया में आज भी बहुत फेमस है। पर इन्होंने वैकुंठवास कब किया था, कितनी उम्र में कर लिया था? मात्र 15 साल की उम्र में। तो सोचिए उससे पहले उन्होंने क्या भक्ति दिखाई है कि 15 साल की उम्र में ही भगवान के धाम चली गई। तो वहाँ जैसी श्री रामानुजाचार्य पहुँचते हैं उनके जन्म स्थान पे जहाँ पे उनका विग्रह है अंडाल का, तो विग्रह डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं श्री रामानुजाचार्य से, और ऐसे वार्तालाप करते हैं जैसे कि ये एक दूसरे को कितने सालों से और कितने जन्मों से जानते हैं और कितना प्रेम का आदान प्रदान है। और तब ये जो अंडाल हैं जो विग्रह रूप में, ये बोलते बोलते उनको कहते हैं कि तुम्हारा एक नाम मैं देना चाहती हूँ, कोल अन्नर। तो श्री रामानुजाचार्य का एक और नाम हो जाता है कोल अन्नर। तो ये कोल अन्नर उनका एक नाम जो ये अंडाल देती है। सोचिए उनके आचार्य उनको एक नाम दे रहे हैं, ये कितनी सौभाग्य की बात है। और तब फिर वो अनेक और तीर्थों में जाते हैं, अलवरों के वहाँ जाते हैं। जैसे वो हमने पहले भी डिस्कस किया था नाम अलवर के बारे में, तो उनके वहाँ पे जाते हैं। तिरुनगरी करके उनका एक जगह है, वहाँ जाते हैं। फिर तिल्लू कोलू करके एक जगह जहाँ पे
मधुर कवि अलवर, तो ये मधुर कवि अलवर भी रहते थे, उनका वहाँ जन्म स्थान है। तो ऐसे करके अनेक तीर्थों में जाते हैं और वहाँ से फिर वापस श्रीरंगम लौट के आ जाते हैं। अब जब श्रीरंगम लौट के आते हैं तो एक बार की बात है कि एक जगह क्या होता है कि एक जगह वहाँ पे एक उनके पास एक धोबी आते हैं, और ये जो धोबी आते हैं ये बहुत अच्छे से कपड़ों को धो के लाते हैं, और इनके पास श्री रंगनाथ के भी कपड़े होते हैं, और इनको भी बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से उनकी धुलाई करके उनको बहुत अच्छे से लेके आते हैं और श्री रामानुजाचार्य को दिखाते हैं। और श्री रामानुजाचार्य जब इनको देखते हैं तो श्री रामानुजाचार्य बहुत खुश हो जाते हैं, और जब बहुत खुश हो जाते हैं तब श्री रामानुजाचार्य क्या करते हैं, ये श्री रामानुजाचार्य कहते हैं धोबी को कि इतने साफ कपड़े धोए, पर हमारी पद्धति तो ये है कि भगवान के कपड़ों को धोते हैं, कोई धोबी से कोई कपड़े नहीं धुलवाता भगवान के, पर फिर भी तुमने इतने सुंदर रूप से, इतने प्रेम, इतने मधुर भाव से तुमने जो ये कपड़े धोए हैं, इनसे इतना आनंद मिल रहा है मुझे, तो चलो हम भगवान रंगनाथ के पास चलते हैं। तो भगवान रंगनाथ के पास जाते हैं, धोबी को साथ लेके जाते हैं, उन कपड़ों को लेके जाते हैं, और भगवान रंगनाथ से बात करते हुए कहते हैं कि भगवान देखिए कितने प्रेम से इन्होंने आपके कपड़े धोए हैं ना, देखिए, और बाइका जैसे दिखाते हैं भगवान को कपड़े, वो कहते हैं देखिए कितने साफ धोए हैं, कितने प्रेम से धोए हैं। तो भगवान आपसे एक अनुरोध है कि कृपा करके इनके हाथों से धुले हुए कपड़े कृपा करके आप स्वीकार करें। तो भगवान उस समय तुरंत ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं कपड़े जरूर इनसे स्वीकार करूंगा, और सिर्फ कपड़े ही नहीं स्वीकार करूंगा, मैं इनके पूर्वजों ने भी जो भी अपराध किया है मेरे लिए, उन सबको भी क्षमा करता हूँ। मैं इतना खुश हो गया। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कौन से पूर्वज थे जिन्होंने अपराध किया था? तो आप सबको याद है भगवान कृष्ण की लीला में, जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं, और मथुरा जब भगवान जाते हैं तब एक धोबी के पास आते हैं, और तब धोबी को कहते हैं अरे ये कपड़े तो बहुत सुंदर है। तो धोबी क्या कहते हैं, अरे ये, तब वो कहते हैं कि हमें दे दो। तो वो कैसे मना कर देता है, अरे नहीं हमको नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे, ये तो हमारे जो राजा है कंस हैं उनके हैं। तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है, और भगवान क्या करते हैं, एक कराटे चॉप देते हैं ना ये कराटे कोई जापान और चाइना में नहीं बना है, ये सबसे पहले भगवान ने शुरुआत की, और भगवान अपने हाथों से वैसे मारते हैं, और उस धोबी का जो गर्दन है वो कट के बहुत दूर तक चले जाती है, क्योंकि भगवान उनसे बहुत क्रोधित होते हैं। और इस तरह से इस धोबी के चक्कर में श्री रामानुजाचार्य के कारण उस धोबी का भी, जो कृष्ण लीला में जो धोबी थे, उनका भी उद्धार हो जाता है। आप देखिए, तो इसलिए वैष्णव किसका कहाँ पे कैसे उद्धार कर देंगे हमको कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम सबकी ये ड्यूटी है कि हमको पूर्ण शरणागति स्वीकार करनी है, और इस तरह से इनके आप समझिए पूरे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। और जब पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है तो ये धोबी को ऐसा लगता है कि मेरे कारण मेरा पूरा कुल अब भगवत धाम वैकुंठ में भगवान के नित्य सेवा कर पाएगा। और उसके कारण है श्री रामानुजाचार्य, और तुरंत वहाँ पे भगवान के सामने वैसे बताया जाता है गुरु के चरण नहीं छूने चाहिए। आप देखिए, पर श्री रामानुजाचार्य के चरणों में तुरंत गिरते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपसे बड़ा दयालु और कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। आप देखिए, तो अब टाइम हो गया है, तो आज की कथाओं में काफ़ी सारी शिक्षाएं भी थी, और हम फिर कथा को आगे कल से लेके जाएंगे कि कैसे और सब महान श्री रामानुजाचार्य के शिष्य हुए, और इन शिष्यों ने क्या क्या किया अपने गुरु के लिए, कैसा मनोभाव था। और इसको हम आगे कुछ दिन में कथा को आगे ले जाके, और इसका जो रस है इसका आदान प्रदान हम लोग साथ में करेंगे। और आप सब लोग रोज़ आते हैं, रोज़ कथा सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी आए, इसके लिए वापस से थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।